चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसे करना है। तो यहाँ पे दिया x इक्वल टू दे दिया a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, और इलिमिनेट करना है थीटा। थीटा को निकाल के आपको बाहर भगाना है, घर से निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को नंबर दे दो, इसको दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। अब उसके बाद क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को आप कर लो ऐड। तो मैं करूंगा एडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो x a cot थीटा माइनस b cosec थीटा अपॉन y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऐड कर लिया। अब जैसे ही ऐड करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये आ गया x प्लस वाई हो गया। अब ये a और a कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, दिख रहा है ना आपको। a और a 2a हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 है ना a cot थीटा, है ना, एक और एक 2 बार हो गया, 2a cot थीटा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2 और a को इधर लाओ तो ये बन जाएगा, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई, 2a आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे cot थीटा हो गया। ओके, इसको आपको नंबर दे देना है, तो इसको हमने नंबर दे दिया, है ना, 3 दे दिया। चलो इसको हमने नंबर दे दिया 3 दे दिया। ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद करना, एक बार ऐड किए तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से वैसे ही लिखो x a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, और नीचे बच्चों क्या लिखोगे, y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा। ये आपने लिख दिया। और यहां पर भी क्या करोगे, फिर से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट एक बार कर लेना, एक बार प्लस कर लेना। अब जैसे ही करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस आप भूल जाओ, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस भूल जाओ, ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस b cosec। अब यहाँ पे देखो यह a और a कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 2b, है ना, ये हो गया आपका 2b। अब इसके बाद क्या करोगे, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ से माइनस हटाना है तो माइनस से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2b cosec थीटा। अब 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा। अब इसको भी नंबर दे सकते हो आप, इसको नंबर दे दो आप, पहले वाला 3 था, इसको नंबर 4 दे दो। ठीक है, इसको नंबर 4 दे दिए, और ये वाला आपका नंबर 3 था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसके अब आप सभी को मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये आपको पता होगा ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा के। तो हम लोग अगर कॉट को उधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है। ये सभी को पता होगा कि 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ये लिखकर आप क्या लिखोगे, पूरा का पूरा वो पुट करोगे, है ना, फॉर्मूला जो है आपका लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक कितना है, कॉसेक अपने पास ये है तो यहाँ पे लिख दोगे कॉसेक, तो यहाँ पे y लिख दो। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसको पहले और बाद में कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कर दिया y माइनस एक्स अपॉन 2b, इसका होल स्क्वायर हो गया क्योंकि पावर यहाँ लगा हुआ है। इसी तरह कॉट वाले में करो तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉट क्या दिया है, देखो यहाँ पे पहले y कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी कर दो ना, आगे पीछे कर दो। तो हमने कर दिया y माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 2a पावर 2 1।
ठीक है, इतना हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो कलर चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा पावर स्क्वायर ब्रैकेट का, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ये ही आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है कि x की वैल्यू दिया है, r साइन थीटा दिया है, ये x की वैल्यू दिया है, और उसके बाद y की वैल्यू ये दे दिया है अपने पास, ठीक है, साइन a भी दिया है और c भी दिया है, फिर z की वैल्यू दे दिया है। फिर बोला है कि r स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो पार्ट दिया है वो लिखो, हेयर करके लिखो, आर स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, अब राइट हैंड साइड लिखो, ओके। ये अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। क्या क्या दिया, सबसे पहले लिख दो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, आर साइन ए, तो यहां पे लिखोगे आर साइन ए, और क्या दिया है कॉस सी दिया है, ओके। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दिया है वाई आर साइन ए, आर साइन ए साइन सी दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है साइन सी दिया है अपने पास, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है जेड दिया है, तो जेड वाला ले लो आप। जेड कितना दिया है, यहाँ पे दिया आर कॉस ए, ठीक है, सिर्फ आर कॉस ए दिया है, ओके। इसका ब्रैकेट स्क्वायर कर लो आप, ठीक है, सबका ब्रैकेट स्क्वायर कर लिया हमने। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, फिर क्या दिया है कॉस है ना अपने पास, कॉस सी है, कॉस सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या दिया मल्टीप्लाई जो दिया साइन सी स्क्वायर दिया, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में था, ये भी मल्टीप्लाई में था और ये भी था, ठीक है, अपने को इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर पूरे के अंदर अगर मैं गौर करूं तो आर वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है, आर क्या है कॉमन पार्ट है, तो आर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। और क्या दिया अपने पास यहाँ पर, देखो ये साइन स्क्वायर दिया और ये कॉस दिया है, ये साइन दिया है कॉस दिया है। अब कुछ और भी कॉमन अपने को निकालना पड़ेगा। अगर मैं तीनों जगह से आर निकाल दूंगा तो काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यहाँ पे दोनों पे देखो, अगर ये साइन है ये कॉस है, ये साइन है ये साइन है, दोनों जगह साइन है, ठीक है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये देखो ये वाले की बात करता हूँ मैं और इसमें बात करता हूँ, तो दोनों में क्या कॉमन है बताओ मुझे। तो बोलोगे सर इसमें कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है। क्या स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो वो निकाल दो कॉमन जो दिख रहा है। और आर भी कॉमन है तो आर भी निकाल देता हूँ और साइन स्क्वायर ए भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ से जो बचेगा कॉस बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा साइन बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से कॉस बच जाएगा, दूसरी जगह से साइन बच जाएगा, तो लिख दो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी, ओके। ये हो गया अपने पास। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है वाला फॉर्मूला आ गया ना। क्या होता है मालूम है ना सबको, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सबको याद आया, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर आगे देखो जैसा लिखा है वैसे लिख दो, कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, इसके प्लेस पे 1 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो लिख दो भाई, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और बाकी तो सेम वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। इसके प्लेस पे हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए है। अब इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन है, आर कॉमन है, दिख रहा है आर, तो आर निकाल दो, यहाँ आर कॉमन है। अगर मैं आर को बाहर कर दूं, अगर आर को यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा साइन बचेगा,
और यहाँ से क्या बचेगा, कॉस बचेगा, आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ये दोनों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो नहीं है कुछ, ये वाला, चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करके लाना है, ये प्रूफ करके लाना है। तो कई बच्चे डर गए होंगे, सर ऐसा कैसा करेंगे, बहुत टफ दिख रहा है। अरे बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। एम स्क्वायर दिया है, एन स्क्वायर दिया है। यहाँ पे एम देखो कहाँ है, ऊपर की तरफ एम है ना, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन दिख रहा है ना। तो बस एम को स्क्वायर करो, एन के स्क्वायर करो और उसके बाद क्या कर दो, ऐड कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे देखो ऐड किया है ना, तो वही करना है। तो पहले स्क्वायर बोला है ना, तो पहले इक्वेशन नंबर देता हूँ। एम स्क्वायर लिखता हूँ, एम ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला एन ए साइन थीटा, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस बी कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दिया हमने। आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे था स्क्वायर ना, तो स्क्वायर कर दो। तो करो स्क्वायर, लिखोगे टेकिंग स्क्वायर इन बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में हम लोग स्क्वायर कर दिया। लिखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा लिख दो। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। दूसरा वाला हो जाएगा एन स्क्वायर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये ब्रैकेट का स्क्वायर इसका होगा, इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो। पहला वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो ये होगा ए, ठीक है। ये कितना आ गया, ए। चलो यहाँ से ना थोड़ा सा यहाँ पर ना लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। और इसको ना पहले कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाला, ठीक है। ओके, इतने में मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। चलो अब ब्रैकेट को क्या करूंगा, ओपन कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पहले क्या आएगा, ये ए आएगा, ठीक है। ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया पहला वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कौन सा लग रहा है, फटाफट बोलो, क्या सा फार्मूला लग रहा है रे भाई, ये फार्मूला लग रहा है। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको पता होगा ये फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब स्क्वायर होगा तो ये ए है तो ए के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, ये बी है तो बी के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ये क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से आपने बना लिया। इसको नंबर दे सकते हो आप, इसको नंबर दे सकते हैं आप 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने कि ये हो गया भाई हमारा, यहीं पे लिखो डायरेक्ट स्क्वायर, ये उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने इसको ला दिया यहाँ पर। ओके चलो, तो ये आपका आ गया नंबर कितना तक, 3 नंबर। ये 3 नंबर ही हो गया रे बबुआ। कौन सा नंबर ही हो गया, 3 नंबर ही, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है इसको अब करोगे सॉल्व, इसको भी देना पड़ेगा नंबर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a यानी कि ए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर
कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो रे भाई, इतना हो गया, इतना होने के बाद अब क्या करोगे, इसको नंबर दे दो आप 4, इसको नंबर दे दिया 4। अब एक काम करो, पहला और दूसरा, क्योंकि क्या करो यहाँ पे चाहिए प्लस चाहिए, है ना, तो तीसरा और चौथे को दोनों को क्या करोगे, इक्वेशन को ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तीसरे और चौथे को ऐड करना है मुझे। तो ये वाला जो इक्वेशन है पहला, ये इक्वेशन, ओके, इसको करना है ऐड। तो बनाता हूँ कॉपी होगा क्या, कॉपी कर लो। नहीं आया यार, नहीं आ रहा है। चलो, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अपने को ऐड करना। तो ये लिखता हूँ एम स्क्वायर, कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला जो है एन स्क्वायर जो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं आएगा। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो अब हमको क्या करना था, ऐड करना था। तो ये हम लोग साइन मार देते एडिंग का। ओके, हमने कर दिया ऐड। अब जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये पार्ट पूरा सेम दिख रहा है। कौन सा पार्ट, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों पार्ट दिख रहा है सेम टू सेम, दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, बस आगे पीछे है। ठीक है, साइन है, यहाँ पे कॉस है। एक मिनट, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, इसको हटा देता हूँ। देख लो, ये कॉस का ये नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा। ये बी साइन थीटा, ये 2a, यहाँ पे साइन आएगा। ओके, ये हो गया साइन। ठीक है, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। ओके, इक्वल हो गया। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है, दोनों आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे सेम दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस में है तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितने बार है, एक, है ना, ये दिख रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करो, ये दोनों को कॉपी यहाँ पे करो। तो ये लिखोगे आप ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब ये वाला भी नीचे लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखो प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इस पे ध्यान देना, ये पार्ट हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो साइन और जो है अपने को कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, वही चीज इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो कैसे करोगे, देखो गौर करना थोड़ा सा। अब यहाँ पे ए कॉमन अगर निकालता हूं मैं, कौन सा ए कॉमन कहाँ से निकालता हूं, अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ, कहाँ कहाँ ए है भाई, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, यहाँ से बी कॉमन निकाल लो, यहाँ से ए कॉमन निकाल लो। तो जब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले ही तो पूरा लिख दो आप, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे ए कॉमन निकला, तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन बच जाएगा। यहाँ पे ए निकाला स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस बचा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड वाले में आप क्या निकालो, बी निकाल लिए कॉमन, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी कॉमन निकाल लो। तो बी आपने कॉमन निकाला। अब जैसे बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा स्टार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हो गया आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब इक्वल टू एम प्लस, तो ये आ गया ए प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड।
तो भैया समझ में आया कैसे करना था? तो बहुत आसान मेथड था जो मैंने करके आपको दे दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका हॉट्स क्वेश्चन है, आपके हॉट्स क्वेश्चन में से निकाला है मैंने, जो क्वेश्चन बैंक था, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्लियर। तो कैसे करेंगे, ये सॉल्व करके अपने को ये लाना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, और कॉस है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉसेक बनाना पड़ेगा, और सॉल्व करके m+1 और ये लाना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमाओ फिराओ क्वेश्चन है मगर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ वो लिख दो कि कॉस जो है एक इक्वल है, ये लिखा आपने, √m है और नीचे क्या दिया है, m+1 दिया है, ठीक है। अब कॉसेक बनाने के लिए कॉस को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कॉसेक बन जाए। तो बोलोगे सर क्या उपाय है इसमें, कुछ ना कुछ तो अपने को उपाय लगाना पड़ेगा भाई, क्या लगा सकते हैं। तो कॉस कहाँ कहाँ आता है जहाँ पे साइन के साथ जुगाड़ कर सके, क्योंकि डायरेक्ट कॉस का जोड़ी डायरेक्ट कॉसेक से नहीं बनता बट साइन से बनता है। तो बोलोगे सर साइन से क्या, आपको मालूम होगा कि कॉसेक जो होता है ना, ये साइन का इनवर्स होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं 1/cosec जो होता है साइन के इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला आपको मालूम होगा बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा दूं, इसमें ये फॉर्मूले में पुट कर दूं, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दूं ये वैल्यू, तो क्या होगा अपने पास, साइन निकल जाएगा। एक बार साइन निकल गया तो फिर कॉसेक निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक बार साइन निकल गया तो कॉसेक आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट करके लिखोगे, ये फॉर्मूला लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करो कॉस की जगह पे, तो कॉस की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू ये है तो 2√m, पावर ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है, m+1, यहाँ पे भी पावर लगा दो, ठीक है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट का पावर लगाओ या ऊपर नीचे लगाओ दोनों ही चलेगा। ओके, इतना हो गया। अब इक्वल टू 1 लिख दिया हमने, इतना क्लियर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरफ चले जाएगा, है ना, राइट साइड में चले जाएगा। तो कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2√m अपॉन m+1, ये आ गया अपने पास, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा जाएगा इसके पास, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 1 के साथ, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा 1 के पास चले जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा m+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2√m ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन m+1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये लिखने के बाद आगे मैं लिखता हूँ, ब्लू कलर से ले लेता हूँ, चलो पिंक ले लेता हूं। अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर के, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, इसको माना हमने a, इसको माना हमने b, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका m² + 2m, है ना, 2m × 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × m × 1, है ना, 2m 2ab, ab ये a की जगह पे, ये b की जगह पे, क्लियर है, प्लस b² यानी कि 1 स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। √m का स्क्वायर कितना होता है, √m जो होता है इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचा m। ये हो गया क्लियर आपको। अब आगे देखो और ध्यान दो कैसे करेंगे हम लोग, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद नीचे क्या है, m+1 है, ब्रैकेट स्क्वायर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये 4m है, ये 2m है, आपको नजर आ रहा होगा, ये 2m है, ये 4m है, 1 को तो भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, तो ये 2m है, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझे। 2m हो गया, इसको साथ मिला दो इसके पास, ये हो गया 4m,
और 1 को स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो आगे m+1 ये हो गया आपका, ठीक है। 4 में से 2 गए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपने लिख दिया m² प्लस माइनस, है ना, क्योंकि साइन क्या आएगा, 4 का आएगा, बिगर नंबर का 1 आ गया। नीचे क्या है, m+1। अब देखो बात गौर करना, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब बोलोगे सर कैसे बन गया, तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला जो बनेगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, और ये क्या है आपका m है, ठीक है, 2m+1। अब बोलोगे सर कैसे फॉर्मूला बन गया, तो देखो भाई फार्मूला जो बना हमारा वो ऐसे बना कि देखो a+b ऐसा होता है तो a-b जो होता है वो होता है a² - 2ab + b² होता है। अब देखो ये पूरा का पूरा उसी के शेप में दिख रहा है ना, a² की जगह m है और 2ab की जगह 2ab m है, 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइड में 1 मान लो, आप साइड में 1 भी मान लो, जैसे ऊपर था ना, जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया था, इसी शेप में दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है, m1 फिर 1² दिख रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये माइनस वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या बनेगा, इस शेप में आ जाएगा, ये जैसे ये है इसमें चेंज हो गया ये वाले शेप में, तो इसको भी चेंज कर लो, तो क्या आएगा, यहाँ प्लस था, जब प्लस था तो ऐसा बना, अब जब माइनस होगा तो बस यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो वहाँ क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, तो ये हो जाएगा m-1 होल स्क्वायर, और नीचे वाला भी पावर था ना, यहाँ पे पावर लगाओ, तो m+1 होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब पावर हटाओगे तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो पावर हट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, और जैसे ही स्क्वायर रूट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पावर सब पे से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू m-1 अपॉन m+1, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अपने को क्या है, क्या चाहिए था, कॉसेक चाहिए था, तो ये क्या है, साइन है तो चेंज कर दो, तो साइन की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा। स्टार्ट में ही बताया था साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये हो गया आपका m-1 अपॉन m+1। अब कॉसेक को उस तरफ लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि अपने को कैसे चाहिए, कॉसेक ऐसा चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तो ऊपर लेके चले जाओ, तो ये m+1 इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m-1, ठीक है ना, ये m+1 ऊपर चले जाएगा, m-1 नीचे की तरफ आ गया, और कॉसेक भी ऊपर चले जाएगा, कॉसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। तो भाई हैंस प्रूफ्ड लिख दो, इसके आगे लिखोगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था आपका, ये मैंने कर दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो है अब जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आपका है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बना लो, ट्राइंगल, राइट एंगल बना लिए ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल हो गया। अब क्या बोल रहा है, BC 24 है और यहाँ पे एंगल दिया है, C एंगल का नाम दिया है, यानी कि C कोई एंगल होगा, तो यहाँ पे C एंगल मान लो आपने, C मान लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर बच्चों ध्यान दो, BC की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, ये 24 दे दिया BC का वैल्यू, और अपने को क्या फाइंड करना, अपने को AC को फाइंड करना, ये अपने को बोला है कि AC को फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, लिखोगे इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या दिया, BC 24 दिया है, BC 24 है, ये दिया है अपने पास। अब देखो cos C कितना दिया, 12/13 दिया है, तो मैं लिखूंगा cos C जो है अपने पास 12/13 दिया है। अब cos C क्या होता है, cos क्या होता है बोलो मुझे, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या हो गया, ये C के हिसाब से एडजेसेंट हो गया, ये आपका C के हिसाब से चल रहे, तो ये एडजेसेंट हो गया, ये आपका हाइपो आ गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ cos C जो है इक्वल टू होगा, एडजेसेंट का मतलब होगा, यहाँ पे एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये होता है BC अपॉन, है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट आ गया BC
अपॉन ए सी, यहाँ पे लिख दिया ए सी आपने लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 12, तो बी सी 12 है, नीचे ए सी है 13, ये हो गया 13। अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो बी सी की वैल्यू कितना दिया 24 दिया है। अब यहाँ पे बी सी कितना दिया 12 के, तो बी सी को हम लोग बोल सकते हैं भाई बी सी क्या है 12 के, ले लो इसको, ठीक है। बी सी को हमने क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया था इसलिए हम लोग इसको किस में लिए, के में लिए, के का मल्टीपल, ठीक है, 12 का मल्टीपल है ये। फिर उसके बाद ए सी को हम लोग क्या ले लेते हैं, ए सी को हमने ले लिया 13 के ले लिया, ए सी को क्या ले लिया 13 के ले लिया। अब बी सी की वैल्यू कितना दिया 24 और बी सी का वैल्यू हमने कितना निकाला 12 के निकाला, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 के जो होगा किसके इक्वल होगा, हमारा 12 के होगा 24 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 24 के होगा। तो हमारा के कितना आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा ये 24 डिवाइड बाय 12, तो के की वैल्यू निकल के आई 12 2 जा 24, यानी के की वैल्यू जो हमारे को निकल के आई, के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो ये हमें के की वैल्यू निकल गया, के की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। और अपने को क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो ए सी कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, हमें क्या करना है ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे कई मेथड है, यहाँ पे आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, हमें क्या लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस मालूम करना अपने को, क्या मालूम करना है, हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनस मालूम करना है, ए सी मालूम करना है। अब के की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू कितनी है 2 है, और हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी है, अगर गौर करेंगे हम लोग तो ए सी कितना दिया हमारे पास 13 के दिया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या होगा 13 के की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, ए सी की वैल्यू निकाल लिया, ए सी हमारे पास 26 आ गया। तो आपको क्या करना है भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा अलग है और टफ भी बोल सकते हो। आपको प्रूफ क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी के दिया है, और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें ये पार्ट प्रूफ करना है कि कॉस थीटा इक्वल टू होगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉस सेक थीटा और कॉट थीटा, ये देखकर आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर एक फॉर्मूला याद आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, बेसिक आइडेंटिटीज वाले जो होते हैं ना फॉर्मूले, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हेयर करके लिख देता हूँ, चलो कि मेरे पास ये है और हमने लिख दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, ये हमारे पास था। अब हम लोग क्या ले गए, यहाँ पर लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। तो आपको बताओ कॉसेक और कॉट वाला कौन सा फॉर्मूला है, फटाफट बोल दो भाई। तो आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है किसके, बोलो भाई 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, ये इक्वल होता है इसके, ये आपको पता ही होगा। अब अगर मैं बच्चों कॉड को उस तरफ लेके चले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। अब देखो ये क्या हो गया, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दिख रहा ऐसा ही तो है, यहाँ पे ए मानो यहाँ पे बी मानो, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू किसके होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये सभी को मालूम होगा, है ना, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, तो भाई आप लिखोगे यहाँ पर कॉसेक थीटा थीटा प्लस, देखो पहले क्या लगा माइनस, तो चलो मैंने माइनस लगा तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लगा दो, है ना, ए माइनस बी, तो ये ए था ये बी था, ठीक है। तो ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस जो होगा कॉट थीटा हो गया। सेकंड वाला एक बार माइनस तो दूसरी बार प्लस है तो प्लस लगा दो, तो आपने यहां पे लिखना है कॉट सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू दी है, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू दी है किसकी, ये वाला वैल्यू सेम है,
ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है सेम है, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दोगे। तो कर दो भाई पुट, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा पूरा का पूरा, देखो क्या दिया था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, पी है, पी लो, है ना। तो ये हो गया पी लू, तो पी हो गया, यहाँ पे आ गया पी। अब पी इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उस तरफ ले जाके आप कर दोगे डिवाइड। तो हमने उस तरफ ले जाया और उस तरफ ले जाके मैं कर दूंगा डिवाइड में, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, कलर चेंज करता हूँ, बेहतर रहेगा, पिंक ले लेता हूँ, चलो नहीं ब्लू 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 लेता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आ गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, दो वैल्यू अपने पास फटाफट करके निकल के आ गई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया भाई। अब आ गया होगा तो देखो आगे कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, दोनों को ऐड कर लो। किसको ऐड कर लो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दो 2, ठीक है, एक नंबर दो नंबर, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट कॉट गायब हो जाएगा, तो करो ऐड। तो मैं लिखूंगा एडिंग, तो यहां लिखूंगा एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो ये पहला वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी हो गया, दूसरा वाला जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन पी है, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो कर दो ऐड। तो जैसे ही ऐड करोगे देखो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 कॉसेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये हो गया p प्लस 1 अपॉन पी। सबको समझ में आया कैसे करना है, तो ये आपने ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 कॉसेक पूरा लिख दो आप, 2 कॉसेक थीटा आपने लिख दिया। अब 2 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, डेनोमीटर में आ जाएगा, तो ऊपर कॉसेक थीटा वैसे ही लिख दो, नीचे आ गया यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2p, है ना, 2p आ गया। अब कॉसेक थीटा क्या होता है ना, कॉसेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ये अपने को मालूम है रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉसेक थीटा जो भी रहेगा वो साइन उसका अपोजिट रहेगा। इसका अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा भैया बोलो, ठीक है, अपोजिट होने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग साइन लिखेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ऊपर 2p चले गया और नीचे आ गया ये पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने साइन निकाल लिया। और भाई हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए कॉस चाहिए। अब इसके बाद लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा आपको याद होना चाहिए भाई। इसके बाद कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं किसी को। अब उसके आगे क्या करेंगे, देखो ये आ गया अपने पास वैल्यू, अब उसके आगे क्या करेंगे, एक बार देखो प्लस कर दिया है ना, एक बार क्या करो आप एडिंग किए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, इसको बाजू में लिख देता हूँ उसके, ठीक है, यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाजू ही मैं लिख देता हूँ, दोनों को क्या करना हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या लिखोगे, वापस से मैं फिर से लिखूंगा वही जो दिया हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी, और यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
1/p। ठीक है, इस बार क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो भाई सब्ट्रैक्ट फटाफट। तो यहाँ पे करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा, जैसे ही माइनस करोगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई, तो ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये चेंज हो गया प्लस में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 cot थीटा p प्लस 1/p हो गया ये। ठीक है, ये हो गया p प्लस 1/p। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cot थीटा हो गया, p स्क्वायर हो जाएगा 1/, ठीक है, ये आ गया p। ओके, इतना क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो 2p हो जाएगा, तो ये आ गया cot थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, साइन और कॉस आ गया, कॉट आ गया। इसको नंबर दे दो आप, 3 दे दो, और इसको 4 दे सकते आप। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई ये कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ आएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कॉट थीटा क्या होता है, आपको मालूम ही होगा कि भाई कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो वहां पे लिख सकते हो आप, कॉस थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे कॉस अपॉन साइन लिख देंगे। तो आपको लिखना है वहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 जो पूछा था। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, p स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए ना भाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे माइनस लगाओ, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, और ये कॉट वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस लगा देना बिल्कुल, वहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1 और नीचे p स्क्वायर प्लस 1, है ना। राइट साइड तो अपना आंसर आ गया, राइट साइड आ गया, लेफ्ट में सिर्फ कॉस लाना है। अब देखो ऊपर नीचे साइन है, कट गया, दोनों तरफ साइन कट गया, ऊपर नीचे साइन दिख रहा है, कट गया आपका, तो बचा क्या, कॉस थीटा p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा आंसर, यही प्रूफ करना, तो हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इसके बाद ये करेंगे, बट ये वाला आपको होमवर्क रहेगा, सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, जैसे मैंने कराया है उसी के जैसा सेम टू सेम है। बस बच्चों ध्यान रखो, आपको ये आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप अपना उसके अंदर सेंड कर दूंगा, सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना, अगर पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कॉपी कर लो आप एक बार, ठीक है, कॉपी कर लेना, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आ गया तो बताओ, सॉल्व करके नीचे कमेंट्स करो, हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम आएगा तो भी कमेंट्स करो, सर सॉल्यूशन भेज दो 2 दिन में, या कल भेज दूंगा मैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका, चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूफ करना, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, ये किसके इक्वल है, m के, और tan थीटा ये इसके n के इक्वल है। तो इसको लिखते हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan थीटा साइन थीटा, दूसरा वाला n है जो हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखो इसमें क्या किया है, अगर आप गौर करोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिया है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, और m स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये इसका फॉर्मूला है, और किसके इक्वल होता है आपको पता ही होगा, है ना। तो इससे पहले मैंने बताया कुछ देर पहले, ठीक है, वो कॉपी भी किया होगा आपने। तो ये लिखोगे आप यहाँ पे
m माइनस n और m प्लस n, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये लाना है, ठीक है। m माइनस n और m प्लस n का मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना आपको। तो चलो कैसे करना है ना। स्क्वायर करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था तो मैंने थोड़ा उसको आसान कर दिया। तो आपको इस तरीके से आंसर लाना है। कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर m और n, ठीक है, क्या बोला है, माइनस करने बोला, तो एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग लिख दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट दे दिया हमने, इसको सेकंड दे दिया, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो सब्ट्रैक्ट। तो मैं वैसे जैसा था पहले लिख देता हूं पूरा का पूरा। तो ये आ गया आपका m tan थीटा sin थीटा की कहानी तुमको सुनानी, उसकी है नानी, नानी की कहानी। ये sin थीटा हो गया। अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो m और n का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस n हो गया, ठीक है। और जब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, और ये हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा, सॉरी, माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस है ना, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। ये साइन साइन कितना आ गया, साइन 2 sin थीटा आ गया। कितना आ गया, ये अपने को मिला भाई 2 sin थीटा मिल गया। ये अपने पास पहला काम हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। इसको नंबर दे दो आप। नंबर दे दिया हमने, 2 था 3 दे दिया। चलो इसको हमने नंबर 3 दे दिया। तो 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, जिंदगी की कहानी ऐसी ही चलती रही। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे। तो एक बार हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। एक बार सब्ट्रैक्ट करना था तो कर दिया। अब एक बार एडिशन करो, प्लस लाना है। तो एडिंग करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करना है। तो ये है m इक्वल टू tan थीटा sin थीटा n tan थीटा माइनस sin थीटा। तो हमको क्या करना है, लो भाई अब दोनों को ऐड करना है। तो ये हो गया m प्लस n, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या मिला अपने पास, 2 बार tan हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, 2 बार sin बन गया था, इस बार 2 बार tan बन जाएगा। तो ये हो गया 2 tan थीटा m प्लस n। तो m प्लस n आ गया हमारे पास 2 tan थीटा के बराबर। इसको नंबर 4 दे दो आप, ठीक है। तो ये भाई हमारा निकल के आया नंबर 4, ठीक है। तो m माइनस n भी मिल गया और m प्लस n भी मिल गया। और क्या चाहिए भाई, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, m और n का मल्टीप्लाई चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं मल्टीप्लाई, m और n का हुआ मल्टीप्लाई। तो ये tan थीटा हो गया प्लस sin थीटा, और यहाँ पे फिर से लिखोगे tan थीटा माइनस sin थीटा, करना है मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया फॉर्मूला, देखो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर के, a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है भाई, ठीक है ना। ये आपको पता ही ना, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी a प्लस बी, यही था फॉर्मूला। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो भाई इतना तो हमने कर लिया। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इतना करने के बाद, ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने ये कर लिया, ये कर लिया sin थीटा। अब अपने को कुछ आया झोल, कुछ समझ में आ रहा है। बोले सर इतना तो समझ में आ गया अपने पास, इतनी तो चीज़ें हैं हमारे पास, m आ गया, n आ गया, 4 भी है हमारे पास, बट सर अब क्या किया जाए। तो एक काम करो, पहले एक काम करो, आपको ये वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करना आगे, बट पहले इतना रहने दो, सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं हम लोग, और ये हो गया, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इस पार्ट पे। चलो
और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कौन सा? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई बोला था तो दोनों का मल्टीप्लाई ले देता हूँ। किसका? इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो m माइनस है ना n और m प्लस n का मल्टीप्लाई है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? 3 और 4। तो लिखूंगा मल्टीप्लाई 3 एंड 4, मल्टीप्लाई 3 एंड 4। तीसरा और चौथे का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइटिंग मेरे ख्याल से समझ में आ रही है कि बहुत गंदी तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो 3 और 4 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 वाला क्या है भैया? तो यहाँ पे m माइनस n मल्टीप्लाई m प्लस n ये है, और राइट साइड में क्या है? 2 साइन थीटा 2 टेन थीटा, तो ये है 2 साइन थीटा 2 टेन थीटा, ये दिया है। तो ये बन गया आपका 4 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा ये बन गया। ये किसके इक्वल है? m माइनस n m प्लस n के इक्वल है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको नंबर दे दो आप 5, इसको नंबर दे दिया आपने 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गौर करोगे तो अपने को क्या चाहिए? साइन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई। अब कैसे सॉल्व होगा, कैसे किया जाए? तो देखो ये टेन है, जो है टेन किससे बना है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से बना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन के इक्वल होता है। पढ़े हो ना भाई कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। ये तो पता ही होगा ना। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे साइन, इसके जगह कलर चेंज करता हूं, साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर भी है साइन, तो यहां पे लिख दिया हमने साइन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर साइन कॉमन है तो साइन को बाहर निकाल दो, है ना। तो हमने साइन को बाहर निकाल दिया, तो साइन निकल गया बाहर। तो यहां बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। ठीक है, साइन तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी क्या बच गया? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया? 1 के साथ हो गया। तो जैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है इक्वल? वो होता है साइन के इक्वल। किसके होता है? साइन के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर जो है, यहाँ पे क्या था आपका? m मल्टीप्लाई n था ना, m n। यहाँ पे भी लिखोगे m और n का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस को इसके नीचे ला दो, तो लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, आपको पता होगा। फिर से मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे। अगर कॉस को शिफ्ट कर दूंगा मैं, कॉस इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस तरह से मिलता है अपने को। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब अपने को मालूम कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 10, यहाँ पे आपने लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिखो आप, और ये हो गया m और n। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे गौर करोगे तो अपने को चाहिए साइन और 10 का मल्टीप्लाई चाहिए। ये दिया है ना, साइन और 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई मगर किस में है? पावर में। पावर में तो पावर हटाने के लिए क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर। तो यहां लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कर दोगे। और जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? एम एन जो है वो किस में चले जाएगा? अंडर रूट में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m मल्टीप्लाई एन अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। आई थिंक सबको नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये आ गया m और n का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ गया, ग्रीन कलर लेता हूँ शायद दिखेगा। तो ये अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, तो टेन थीटा और साइन थीटा क्या निकल के आया? ये निकल के आया। अब इसको चाहो तो नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो इसको नंबर क्या दे दो? 6
दे सकते हो या 6 देकर डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपने ये लिख दिया, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, ठीक है। आप लिखोगे फ्रॉम 5 था, ये 6 था, इसको 6 नंबर दे दो, इसको आप दे दो 6 नंबर, इसको हमने दे दिया 6। तो स्पेस कहाँ है भाई, स्पेस कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, ओके, इससे जाएगा, इससे जाएगा, हाँ, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके। तो क्या लिखूंगा भाई, फ्रॉम 5 and 6 है ना, फ्रॉम 5 and 6, 5 और 6 से क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हो फ्रॉम 5 and 6। 5 और 6 से क्या निकल गया, m माइनस एन, m प्लस एन जो है इतना है, तो m माइनस एन कितना होता है, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। m माइनस एन किससे निकाला था हमने, इसी से निकाला था ना वापस, याद है ना। m माइनस ए किसके इक्वल होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, उसके इक्वल होता है, वही फार्मूला था। तो ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 अंडर रूट m और n, यही अपने को प्रूफ करना था, m और n, और यही हमने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया। इतना ही अपने को प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको कैसे करना है देखते हैं।